बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आप डेटाबेस तो बना चुके हैं, लेकिन डेटाबेस में टेबल भी आप बना चुके हैं, लेकिन उस टेबल के जो फील्ड हैं उसके मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ भी आपके पास आएंगे। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ से क्रिएट मेन्यू पर जाकर टेबल डिज़ाइन में कर लेता हूँ। और टेबल डिज़ाइन में किस तरह कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं एम्प्लॉय आईडी ऑटो नंबर दे रहा हूँ, फिर एम्प्लॉय नेम में दे रहा हूँ। एम्प्लॉय नेम को मैं EMP से कर लेता हूँ, सही है ना, और यहाँ पर मैं नेम लगवा दूंगा। और उसकी जो डिजिग्नेशन है वो भी मैं करवाना चाहता हूँ, सही है ना। और इसी तरह डिजिग्नेशन देने के बाद यहाँ पर आप सैलरी लिखवा दें, इसको मैं नंबर से। ये सिर्फ मैं 4 फील्ड इस टेबल में मैं दे चुका हूँ, सही है ना। इसके बाद आपने क्या करना है, इसी को आप सेव कर लें। कौन सा नाम, मैं यार इसको एम्प्लॉय का नाम दे देता हूं, एम्प्लॉय रिकॉर्ड का नाम, सही ना। और इसको आप ओके कर लें। अब साथ ही आपसे वो प्राइमरी की भी पूछेगा कि भाई आपने प्राइमरी की यहां पर इस पर लगवाना है कि नहीं। ये प्राइमरी की भी मैं लगवा चुका हूं, सही ना। और मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि प्राइमरी की का फंक्शन क्या होता है। अब इसी टेबल को आपने क्लोज करवाना है। ये तो उसका डिजाइनिंग मोड था। अब इसके बाद आपने इस पर राइट क्लिक करके या डबल क्लिक करके इसको आप ओपन कर लें। अब यहां पर आप जो भी लिखवाते हैं ना, जवाद है वो इस इंजीनियर काम कर रहा है और उसकी सैलरी ये आपके पास बन रही है। जाहिद है वो आपके पास इस ड्राइवर काम कर रहा है और उसकी सैलरी आपके पास उसकी ये बन रही है। तो हर रो को वो एक सीरियल नंबर असाइन करता जाएगा। नहीं यार, मैंने इसमें चेंजेस करवाने। क्या चेंजेस मैंने करवाने? उस टेबल को आपने जो ओपनिंग मोड में था ना, वो तो आप क्लोज कर चुके हैं। फिर आपने क्या करना है, इसी पर राइट क्लिक कर लें और राइट क्लिक करने के बाद इसके डिजाइन में चले जाएं, डिजाइन व्यू। और डिजाइन व्यू में जो आप यहां पर देख रहे हैं ना, ये एम्प्लॉय नेम, इसकी अलहदा प्रॉपर्टीज आपके पास ये आ रही है। अब यहां पर आपने सैलरी की आपके पास अलहदा प्रॉपर्टी उसकी आ रही है, सही है। अब मैंने क्या करना है यार, ये एम्प्लॉय नेम पर जाकर, एम्प्लॉय नेम पर जाकर आपने उसकी प्रॉपर्टीज में क्या क्या चेंजेस करवानी है। आपको यह कह रहा है कि फील्ड साइज के साथ उसने फिगर दिया हुआ है 255 का, यानी 0 से लेकर 255 यानी 256 कैरेक्टर किसी भी नाम में हो, यह आपसे कह रहा है कि मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा। भाई यार 255 कैरेक्टर तो बहुत ज्यादा है। मैं चाहता हूं कि मेरे डेटाबेस में जो हार्ड डिस्क के हिसाब से मैं करवा रहा हूं, वो किसी भी नाम में अगर 8 कैरेक्टर से ऊपर आ जाएं तो वो एक्सेप्ट ना किया करें। ज्यादा अलकबात उसके साथ हाजी फलाने फलाने मधुखेल निकले नहीं, इतने कैरेक्टर मुझे, अगर मैं इस तरह के नाम किसी भी एम्प्लॉय का इस तरह के नाम में लिखवाता जाऊं, अगर मैं 10 लाख लोगों का एम्प्लॉय का रिकॉर्ड यहां पर स्टोर कर सकता हूं, तो सिर्फ और सिर्फ फिर मैं 5 लाख लोगों का रिकॉर्ड स्टोर कर सकता हूं। तो यहां पर मैंने रिस्ट्रिक्शन लगवा दी कि किसी भी एम्प्लॉय का जो नाम होगा वो 8 कैरेक्टर से ज्यादा ना हो। दूसरी, उसकी जो फॉर्मेट है ना, हर नाम को मैंने ब्लॉक लेटर में लिखवाना है। तो यार यहां पर मैं ग्रेटर साइन दे चुका हूं। क्या दे चुका हूं? ग्रेटर साइन। ग्रेटर साइन का मतलब यह कि जब भी आप किसी स्टूडेंट या एम्प्लॉय या जो भी नाम आप लिखवाते हैं, वो आपको ब्लॉक लेटर में करवा के देगा, अपर केस में वो लिखवा के देगा। अब ये 2 प्रॉपर्टीज में चेंज कर चुका हूं और इसको आप सेव कर लें, यस कर लें, और यहां पर आकर आप डेटा शीट व्यू को देख लें। भाई ये देख लें। अब आप यहां पर लिख देते हैं ना खालिद जमाल, मैं लिख देता हूं भाई, वो 8 कैरेक्टर से ऊपर आपको अलाउ ही नहीं करता। और जब आप टैप करेंगे ना, तो यही खालिद को वो जो आप स्मॉल लेटर में लिखवा चुके वो आपको अपर केस में लिखवा के देगा। इसकी समझ आई? ये कहां से? ये भाई आप इसकी डिजाइनिंग मोड में
और डिजाइनिंग मोड में वो जो नेम है ना वो शॉर्ट टेक्स्ट है। तीसरी प्रॉपर्टी को जरा देख लें, इनपुट मास्क को जरा देख लें कि नाप के मैं एम्प्लॉय नेम को, अपनी प्राइवेसी को, जो भी एम्प्लॉय रिकॉर्ड है उनके नामों को मैं टेबल में जाहिर कर दूं। मैं चाहता हूं कि वो आपके पास कौन से पासवर्ड में मोड में होने चाहिए। तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा, इनपुट मास्क में मैं पासवर्ड लिखवा चुका हूं। अब इसका क्या फंक्शन होगा, इसको जरा सेव कर लें इस प्रॉपर्टी को और डेटा शीट व्यू पर चले जाएं। अब यहां पर आप जो भी, फॉर एग्जांपल मैं यहां पर लिखवा देता हूं ना लाल खान, वो आपके पास पासवर्ड मोड में लिखवा दे। लेकिन इसकी खामी ये है, जब मैं टैब लगवा दूंगा ना, टैब वो आपको शो करके देगा। तो भाई मैं आपके पास ये जो टेक्स्ट मोड में जो डेटा यहां पर एम्प्लॉय नेम जो है, और उन एम्प्लॉय नेम को आप हाइड करवाना चाहते हैं, वो सिर्फ आप पासवर्ड की मदद से नहीं कर सकते। अलबत्ता हां, अगर ये एप्लीकेबल है तो नंबर पर जाकर, नंबर में भी आपके पास ये जो इनपुट मास्क नजर आ रहा है ना, वो जो आप एम्प्लॉय को सैलरी दे चुके हैं, यार उन सैलरी फिगर को मैंने हाइड करवाना है तो यहां पर पासवर्ड लिख लें। लेकिन सैलरी पर जाकर यहां पर आपके पास इनपुट मास्क के सामने आपने पासवर्ड लिखवाना है, और इसी को सेव कर लें और फिर आपने इसकी डेटा शीट व्यू पर चले जाएं। अब देख लें यहां पर आप जिस बंदे की भी सैलरी जितना भी डिक्लेयर कर लेते हैं, अगर आप टिप कर लेते हैं तो वो आपको शो करके नहीं देगा। भाई इनपुट मास्क प्रॉपर्टी आपके पास कहां पर एप्लीकेबल है, कहां पर सूट करता है कि भाई अगर आपके पास फील्ड में, हेड में उसका जो डेटा टाइप नंबर हो तभी आपके पास ये एप्लीकेबल है। अच्छा यहां पर दोबारा मैं आ रहा हूं, कैप्शन, आप जानते हैं कैप्शन टाइटल को कहते हैं। तो यहां पर अगर आपने एम्प्लॉय ईएमपी नेम की जगह मैंने डिजाइनिंग मोड में तो आपके पास ईएमपी नेम हो, लेकिन जब मैं इसको रन कर लूं ना तो मेरे पास उसका कैप्शन यार कौन सा आना चाहिए, वो वर्कर नेम आना चाहिए। यार मैं इसको इस तरह कर लेता हूं, ये देख लें वर्कर नेम में लिखवा चुका हूं, इसमें जरा स्पेस भी आप डाल लें। अब इसको सेव कर लें और यहां पर आप देख लें डेटा शीट व्यू में, ये देख लें वर्कर नेम ना। अब इसको मैं दोबारा डिजाइनिंग पर मैं आ रहा हूं या मैं इसको इस तरह करवाना चाहता हूं, मजदूर, सेव कर लें और यहां पर समझ में आया, ये आपको उसकी कैप्शन। लेकिन डिजाइन मोड में आपके पास क्या है, वही एम्प्लॉय नेम। अच्छा डिफॉल्ट वैल्यू, मैं चाहता हूं कि जब भी मैं रो में एंट्री करता जाऊं ना तो बाय डिफॉल्ट मेरे पास हर एंट्री के साथ ये पामीर लिखा हो, डबल कोट्स अपने आप से ये लेगा। अब यहां पर इसको सेव कर लें और डेटा शीट व्यू पर चले जाएं। अब यहां पर आप जो भी नाम लिखवाते हैं ना, मैं यहां पर अयूब लिखवा देता हूं, देख लें भाई, मैं यहां पर जायद लिखवा देता हूं, देख लें, उस डिपार्टमेंट का नाम आपके पास आएगा डिफॉल्ट वैल्यू में। अच्छा दोबारा मैं डिजाइन पर आ रहा हूं, डिफॉल्ट वैल्यू आपको चाहिए कि नहीं, तो आप यहां से हटा दें, फिर इसको डिलीट कर लें। वैलिडेशन को जरा देख लें भाई, वैलिडेशन आप रिस्ट्रिक्शन लगवाना चाहते हैं कि यार इस टेबल में मुझे सिर्फ और सिर्फ इन लोगों के नाम एंटर हुआ करे, या इस यहां पर मैं आ रहा हूं, चल ये जॉब में नामों पर मैं रिस्ट्रिक्शन नहीं लगवाना चाहता, मैं जॉब पर रिस्ट्रिक्शन लगवाना चाहता हूं। जॉब भी आपके पास शॉर्ट टेक्स्ट में है ना, उसकी टाइप जो है ना वो भी शॉर्ट टेक्स्ट में है, तो यहां पर वो सेम टू सेम आपके पास यहां पर वैलिडेशन रूल है। कौन कौन से IN ये रिजर्व वर्ड है मेरे पास। अगर कोई एज ए ड्राइवर आ रहा है तो उसकी एंट्री किया करें, यहां पर मैं ड्राइवर लिखवा दूंगा। कोई एज ए मैनेजर आ रहा है तो वो भी एंट्री किया करें, उसकी डेटा एक्सेप्ट हुआ करें। कोई एज ए कुक आ रहा है तो वो भी किया करें। सिक्योरिटी गार्ड अगर आ रहा हो, डबल कोड से खुद से लेगा,
लेकिन अगर इन डिजिग्नेशन के अलावा हो तो यहां पर मैं लिख दूंगा ना, एंटर द करेक्ट रिकॉर्ड में लगवा दूंगा। ये लिख ले भाई, एंटर द करेक्ट रिकॉर्ड, ये आपको मैसेज करके देगा। अब इसी को मैं सेव कर लेता हूं, यस कर लें और यस कर लें और डेटा शीट व्यू पर चले जाए। अब देख लें यार, मैं उस बंदे का नाम लिखवा रहा हूं, यहां पर आप लिख लेना इनाम। अब वो जो लिस्ट आप दे चुके हैं, सही है ना। फॉर एग्जाम्पल यार, वो बंदा इनाम है ड्राइवर, तो एक्सेप्ट कर रहा है ना। लेकिन अगर मैं यहां पर मैनेजर लिखवा रहा हूं, वो भी एक्सेप्ट, वो लिस्ट में है वो नाम। लेकिन अगर मैं उसको कर लेता हूं कि भाई ये आपके पास एज इंजीनियर आ रहा है, लिस्ट में इंजीनियर है नहीं, तो यहां पर आपको लिखवा के देगा ना, प्लीज एंटर द करेक्ट रिकॉर्ड, वो वार्निंग दे रहा है। तो इस तरह की डेटा आपके पास एक्सेप्टेबल नहीं है। अच्छा, मैं यहां पर दोबारा आ रहा हूं उसके डिजाइनिंग मोड में, और डिजाइनिंग मोड में ये आपको तब एंटर करके देगा। देख ले भाई, मैं डिजाइनिंग मोड में जाना चाहता हूं, ये अभी आपसे कह रहा है, वार्निंग मैसेज दे रहा है कि इस रिकॉर्ड को सही कर लो। ये जो डिजिग्नेशन है ना, वो लिस्ट में मेरे पास है नहीं। या तो आपने इसको डिलीट करवाना है, या इस बंदे को आपने ड्राइवर, वो जो लिस्ट आप लिखवा चुके हैं, वो वाला लिस्ट आपने असाइन करवाना है। तभी जब आप इसको सेव करेंगे डेटा शीट व्यू में, आपको डिजाइनिंग मोड में लेके जाएगा। अच्छा, दोबारा आप आते हैं यहां पर रिक्वायर्ड। अब बाय डिफॉल्ट आपके पास रिक्वायर्ड जो है ना, वो 9 है। अब 9 का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है ना कि अगर आपके पास कोई बंदा हो भी ना, फॉर एग्जाम्पल ये मैं हटा देता हूं, सेव कर लेता हूं। अब यहां पर आपके पास कोई बंदा है नहीं और आप उसको डिक्लेयर कर लेते हैं। क्या डिक्लेयर कर लेते हैं? एज ए कुक डिक्लेयर कर लेते हैं, और उसकी सैलरी भी आप लगवा देते हैं। इस तरह भी है ना, बंदे का नाम मेंशन तो नहीं है और आप उसको सैलरी कौमी खजाने से दे चुके हैं भाई। इस तरह भी है ना। तो इस तरह की डेटा एक्सेप्टेबल ही नहीं है। तो यहां पर आपने उस बंदे का नाम जरूर मेंशन करवाना है। बाय डिफॉल्ट है वो 9, रिक्वायर्ड वैल्यू में 9 है। लेकिन अगर मैं यहां पर आ रहा हूं डिजाइनिंग मोड में, और ये जो रिक्वायर्ड वैल्यू आप इसको यस कर लेते हैं, अब इसका क्या मतलब हुआ? जब उसको आप खाली छोड़ेंगे ना, तो आपको मैसेज करके देगा, खाली उसको छोड़ नहीं सकते। अब देख लें, इसको आप सेव कर लें, यस कर लें, यस कर लें, ये बार बार जो आपसे मांग रहा है, और यहां पर आपने इसको करना है। अब देख लें, इसको मैं अयूब, यहां पर मैं उमर, अच्छा खाली आप छोड़ना चाहते हैं, बंदा है नहीं मेरे पास, और इसको एज ए कुक आप रखवा रहे हैं, और उसकी सैलरी भी आप डिक्लेयर कर रहे हैं। बंदा मेरे पास है नहीं। अच्छा, मुझे तो वो वार्निंग मैसेज नहीं दे चुका है। अब जरा दोबारा इसको जरा चेक कर लें। शॉर्ट टेक्स्ट में इसको रिक्वायर्ड वैल्यू मैंने यस करवानी है। इसको दोबारा जरा 9 से यस की रिक्वायर्ड वैल्यू है, इसको मैं सेव कर लूंगा और डेटा शीट व्यू पर चले जाएं। अब यहां पर आप इसको टैप करते जाएं। मैं यहां पर लगवा देता हूं ना ड्राइवर। क्या आपको दे रहे हैं? यू मस्ट एंटर अ वैल्यू इन द एम्प्लॉय रिकॉर्ड। वो जो एम्प्लॉय नेम है ना, उस फील्ड में आपने मस्ट रिकॉर्ड फिल करवाना है। जब तक आप यहां पर उसका नाम मेंशन ना करें ना, वो आगे नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहां पर मैं उसका नाम क्या मेंशन कर लेता हूं? रियाज मेहर मेंशन कर लेता हूं। सेव कर लें और यहां पर दोबारा आप डेटा शीट व्यू पर चले जाएं, डिजाइनिंग पर चले जाएं। अब अलाउ जीरो लेंथ कर लूं कि बस है मेरे ख्याल में बस है।